जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के सबसे महंगे प्रोजेक्ट की। दोस्तों, हर साल हमारे देश में कुछ क्षेत्र सूखाग्रस्त रह जाते हैं, वहीं कुछ इलाकों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण हमारे देश में दो तरह की नदियों का होना है। पहली वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों में साल भर पानी की मात्रा बनी रहती है। बारिश के मौसम में बारिश का पानी और गर्मियों के मौसम में ग्लेशियर पिघलने से इन नदियों का जलस्तर सामान्य बना रहता है। बारिश में इन नदियों में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि नदियों के आसपास का सारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिससे जान और माल की काफ़ी हानि होती है। दोस्तों, दूसरी वो नदियाँ जो भारत के अन्य इलाकों से निकलती हैं। इन नदियों के पानी का सोर्स सिर्फ बारिश का पानी होता है। बारिश का मौसम जाने के बाद ये नदियाँ सूखने लगती हैं, जिसके कारण इन नदियों के आसपास का सारा इलाका सूखाग्रस्त हो जाता है। लोगों को खेती के पानी से लेकर पीने तक का पानी नहीं मिल पाता। इस समस्या से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए आज़ाद भारत में 1960 में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इस परियोजना का नाम राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना रखा गया। इस काम को पूरा करने के लिए 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का भी गठन किया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस परियोजना को काफ़ी बल मिला, पर समय जाने के बाद इसका कार्य धीमा हो गया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में लिया, जिसके तहत पहला लिंकिंग प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया। दोस्तों, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में कुल 30 लिंक के द्वारा 37 नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिन क्षेत्रों में अत्यधिक पानी के कारण बाढ़ आ जाती थी, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों के पानी को नहरों के रास्ते उन जगहों तक पहुंचा दिया जाएगा जो सूखाग्रस्त हो जाते हैं या जहां पानी की मात्रा सामान्य से भी कम होती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, जिससे दोनों क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा भारत में रहता है, वहीं दुनिया में पीने लायक पानी का सिर्फ 4% पानी ही भारत में उपलब्ध है। आगे चलकर पानी की ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से बारिश और नदियों के पानी का सही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े स्टोरेज डैम का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसे लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी कई नहरों से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियों को जोड़ना, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ना। दोस्तों, हिमालयी नदियों के अंतर्गत 14 लिंक बनाए जाएंगे। इनमें से कुछ हैं कोसी घाघरा लिंक, गंडक गंगा लिंक, घाघरा यमुना लिंक, यमुना राजस्थान लिंक, फरक्का सुंदरवन लिंक। ऐसे 9 और लिंक हिमालयी नदियों के अंतर्गत आएंगे। प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ लिंक इस प्रकार हैं: केन बेतवा लिंक, महानदी गोदावरी लिंक, गोदावरी कृष्णा लिंक, पार तापी नर्मदा लिंक, कृष्णा पेन्नार लिंक। दोस्तों, इसमें 11 लिंक और शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि बाढ़ वाले इलाकों से पानी को सूखाग्रस्त इलाकों में भेजा जा सकेगा, जिससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में कई बड़े स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे, जिन पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे। तीसरा, पानी स्टोरेज के कारण 12 महीने खेती के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे देश में खेती का और विकास हो सकेगा। चौथा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ग्रोथ, जिससे कमर्शियल सेक्टर को माल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया रूट मिल जाएगा। दोस्तों, इन सब फायदों को पाने की राह में सरकार के सामने चुनौतियां भी बहुत सी हैं, जैसा बजट। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए आएगा, जिसका इंतजाम करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, दूसरी चुनौती होगी जमीन अधिग्रहण की। बड़े बड़े डैम और नहरों को बनाने के लिए बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए लाखों लोगों का विस्थापन कराना होगा और उनके रहने के प्रबंध भी करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तीसरा, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों को काटना होगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा और उसके लिए एनओसी मिलना भी आसान नहीं होगा। चौथा, राज्यों के बीच समन्वय। दोस्तों, सारी नदियाँ अलग अलग राज्यों से होकर बहती हैं, जिन्हें लिंक करने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाना एक बहुत ज़रूरी काम होगा। पांचवा, एक्सपर्ट इंजीनियरिंग। दोस्तों, हर एक नदी का बहाव अलग अलग होता है, साथ ही ज़मीन का स्तर भी एक जैसा नहीं होता। इन सब पर काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में बताएं।
आगे हम और ऐसी जानकारी के साथ आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।